हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। जैसा कि पता फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने डे बाय डे शिफ्ट बाय शिफ्ट हिंदी के विस्तारित वीडियो लेकर के आता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नेट, जेआरएफ, जिसमें भी हिंदी चैप्टर है फ्रेंड्स, तो यहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक आपने अगर मेरे पुराने वाले वीडियो नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करके देखें फ्रेंड्स। आपको प्लेलिस्ट में पता चलेगा कि मतलब किस टाइप से हिंदी यहाँ बताई गई है। बिना किसी देरी के अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के कारक। कारक से जो भी कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कारक से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज आप लोगों के कारक दिमाग में छाप दिए जाएंगे फ्रेंड्स। बिना किसी देरी के सारी चीज़ों को हल करवाया जाएगा और आपके दिमाग में ट्रिक के साथ सेट कर दिए जाएंगे। सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर है फ्रेंड हिंदी में। कारक से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में फ्रेंड्स कारक होते हैं 8 प्रकार के। हिंदी में कारक होते हैं 8 प्रकार के। जबरदस्त ट्रिक के साथ एक बार आपने वीडियो देख लिया, हमेशा के लिए काम खत्म। चलिए कारक के बारे में जानते हैं। 8 प्रकार के कौन से हैं? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, संबंध, अपादान, अधिकरण, संबोधन। ये सारे 8 कारक होते हैं। इनके बारे में अपन विस्तार से जानेंगे। देखो फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर कारक 8 प्रकार के होते हैं। जो अर्थ होता फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। दिमाग में छाप के रख लीजिए फ्रेंड्स। कभी कारक भूल भी सकते हैं, अगर ऐसे याद रहेंगे आपको तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब कैसे 8 होते फ्रेंड्स, देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये कारक 4 प्रकार के हो गए फ्रेंड्स। और संबंध, अपादान, अधिकरण और संबोधन, 4 इस साइड के। तो अर्थ के आधार पर कारक 8 प्रकार के होते हैं। एक कारक मैंने चारों 4 डिवाइड करके बताए हैं, आप लोग दिमाग में सेट करके रख लीजिए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अपादान, अधिकरण, संबोधन, ये टोटल 8 प्रकार के कारक पाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कारक की परिभाषा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है, वह कारक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कार्य किसी के द्वारा किया जाता है, जिस कार्य को किया जाना, जिस क्रिया में वह भूमिका निभाता है, वही कारक है फ्रेंड्स। अब कारक के उदाहरण क्या है फ्रेंड्स? वह रोज सुबह गंगा नदी के किनारे जाता है। वह पहाड़ों के बीच में है। नरेश खाता है। सूरज किताब पढ़ता है। मतलब जब किसी की भूमिका हो रही है, देखिए, रोज सुबह गंगा नदी के किनारे कौन जाता? वह अपनी भूमिका निभाता है। वह पहाड़ों के बीच में कौन है? वह है पहाड़ों के बीच में, वह भूमिका निभा रहा है। नरेश खाना खा रहा है। नरेश क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। नरेश भूमिका निभा रहा है। वह गंगा के बीच में है, वह पहाड़ों के बीच में है। सूरज किताब पढ़ता है। सूरज किताब पढ़ रहा है। यहाँ पर कारक मतलब किसी की भूमिका निभा जाने की बात हो रही है, तो कारक कहला जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। इन सभी से फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत शिद्दत के साथ पढ़ना है, बहुत ईमानदारी से पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मित्रों यहाँ पर आपको हर टॉपिक से संबंधित वीडियो मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। मतलब जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने का पता चलता है। कर्ता किसका? वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने का पता चलता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह न होता है। जैसे आपने भी पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता कारक का विभक्ति रूप क्या होता? न होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स,
अब इसके अपन ने 4-5 एग्जाम्पल लिए हैं कर्ता कारक के। मेरे मित्र ने आज यह खाना खाया था, रामू ने आज गाड़ी चलाई थी, टीचर ने आज मुझे पीटा था, सुरेश ने आज केला खाया, दीपक ने आज बादाम खाए थे। जहाँ पर ने आए फ्रेंड्स, जहाँ पर ने आता है वहाँ पर कर्ता कारक पाया जाता है फ्रेंड्स। देखिए ने सभी में यूज हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ने का यूज हुआ है सभी में, तो ने का यूज हुआ है तो कर्ता ने, मतलब जहाँ पर ना आएगा फ्रेंड्स, डायरेक्टली पूछा जाएगा टीचर ने आज मुझे पीटा में कौन सा कारक है, तो आपको कर्ता कर्म कर्ण इस टाइप से दिया रहेगा, तो आपको टिक करना कर्ता में और आपका 100% सही हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता फ्रेंड्स कर्म कारक। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। मतलब जिसमें किसी भी क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप इसको याद रखिए, कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को क्या कहा जाता है, तो को कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। कर्म कारक के उदाहरण है फ्रेंड्स, राम ने रावण को मारा, रमेश ने राधिका को तमाचा मारा, माँ ने अपने बच्चों को दूध पिलाया, कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट लिया, राम ने घोड़े को पानी पिलाया। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर अभी बात थी अपन ने कर्ता ने, कर्म को, जहाँ पर को की प्रवृत्ति आएगी फ्रेंड्स, को बाद आएगा वहाँ पर कर्म कारक मारना है आपको। देसी तरीके से याद कर लीजिए, हमेशा आपको साथ दे गए कर्म को। राम ने रावण को मारा, याद कर लीजिए 100% यही पेपर में आएगा। बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते फ्रेंड्स। तीसरे नंबर पर आता फ्रेंड कर्ण कारक। जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। आई हो फ्रेंड्स, जिसमें क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह कर्ण कारक कहलाता है। कर्ण कारक दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। कर्ण में दो विभक्ति होती हैं फ्रेंड्स, से और के द्वारा। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर से लगेगा फ्रेंड्स, जैसे कर्ण कारक के एग्जाम्पल हैं, राम ने रावण को बाण से मारा, लेटर को पेन से लिखा गया, राधा ने रोहन से काम करवाया, राहुल सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से ले लेता है, राधिका ने प्रियंका को डंडे से मारा। कर्ण कारक में से आएगा, के द्वारा आएगा, तो वहाँ पर कर्ण कारक का उपयोग होता है। आई होप फ्रेंड आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब आता फ्रेंड संप्रदान। संप्रदान का अर्थ है देना होता है, मतलब संप्रदान ने देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए, मतलब किसी को कुछ देना, आप गिफ्ट देते हैं, ये संप्रदान में आएगा। किसी के लिए कुछ किया जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। संप्रदान के लिए या को है। अब अपन इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड्स। संप्रदान के लिए, मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ, मतलब के लिए आ गया फ्रेंड्स। पापा राधा के लिए नई गाड़ी लेकर आओ, के लिए जहाँ पर आएगा संप्रदान के लिए। राकेश गरीबों के लिए खाना लेकर आओ, श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया, रुक्मणी ने राम को फूल दिया। तो यहाँ पर जहाँ पर के आएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर संप्रदान कारक कहला जाएंगे। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। अब आता फ्रेंड्स अपादान। अपादान कारक जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का बोध हो, किसी रूप से अलग होने का बोध हो, वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता फ्रेंड्स, लेकिन इस से का मतलब होता अलग होना। इस से का मतलब होता है अलग होना। से चिन्ह कर्ण कारक का भी होता है, लेकिन इसका मतलब साधन से होता है।
यहाँ किसी चीज़ को अलग होने के लिए प्रयुक्त दिखाया जाता है। यहाँ किसी भी चीज़ को अलग होने के लिए प्रयुक्त दिखाया जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक पाया जाता है। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर आ गया है राम बिल्डिंग से गिर गया, मतलब अपादान कारक है। चूहा बिल से बाहर निकला, चंद्रमा सूर्य से काफ़ी दूर है, बिजली के तार खंबे से नीचे गिर गए, राधा के हाथ से रोटी गिर गई, मेरे हाथ से कल मोबाइल गिर गया। मतलब यहाँ से लेकिन अलग होने की बात होगी वो अपादान में आएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जहाँ पर से अलग होना आएगा वो अपादान कारक कहलाता है। संबंध कारक देखिए फ्रेंड्स, संज्ञा या सर्वनाम का रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक की विभक्ति के चिन्ह में का की के, नानी ने, रारी रे आदि आते हैं। संबंध कारक में इस प्रकार के रूप आते हैं तो वह संबंध कारक कहला जाता है। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। संबंध कारक की ट्रिक लिख लीजिए फ्रेंड्स एक बार। यह बाइक पूजा की है, यह राम की बेटी है काकी, राधा ने मोबाइल फेंक दिया, बच्चे का सिर दर्द कर रहा है, वह सुनील की गाड़ी है, रोहन का घर गांव में है। जहां पर का की के आएगा फ्रेंड वहां पर संबंध कारक कहला जाता है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। अब आ गया फ्रेंड अधिकरण कारक। संज्ञा का वह रूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच में आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। अधिकरण मतलब में, पेपर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर अधिकरण कारक का उपयोग किया जाता है। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अधिकरण कारक में देखिए, मछलियाँ पानी में रहती हैं, घर के अंदर दीपक जल रहे हैं, राम ने क्लास बीच में छोड़ दी, राधा के घर के अंदर चोर था, मेरा दोस्त कमरे के अंदर है। जहाँ अधिकरण में पेपर आएगा फ्रेंड वहाँ पर अधिकरण कारक कहला जाता है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। अब आ गया फ्रेंड संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है तो वह संबोधन कारक कहलाता है फ्रेंड्स। कैसा? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है उसी को संबोधन कारक कहते हैं फ्रेंड। जैसे संबोधन कारक में अरे, हे, एजी आदि का प्रयोग होता है, इन चिन्हों का प्रयोग होता है, तो प्रयोग वाक्य का प्रारंभ में होता है, इसी को संबोधन कारक कहा जाता है। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड संबोधन कारक, अरे तुम क्या कर रहे हो, अरे राम यह क्या हो गया, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, अरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो, अरे तू इतना बड़ा हो गया क्या। तो इस प्रकार के कारक संबोधन कारक में कहलाते हैं। अब अपन इसके कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लें फ्रेंड्स तो आपको और भी सही रहेगा आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, से किस कारक की विभक्ति है, तो संप्रदान से रहता है, लेकिन इसमें अलग होने की बात नहीं होती, अपादान से अलग होने की बात है फ्रेंड्स। अलग होने की बात तो अपादान जाएगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है मतलब वृक्ष को अलग कर रहा है, तो अपादान की बात जाएगी फ्रेंड्स। फर्स्ट का डी आंसर सही रहेगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स करण कारक मतलब पहला प्रश्न मैंने करवाया। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी टाइप के वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।